this channel, friends. Thank you for watching this video and subscribing to this channel. I hope everything is fine with you. You are learning new things every day. In this video, we are going to talk about ITM, ATM and OTM options, which comes under moneyness of an option contract. वीडियो में हम आगे जानेंगे ये ITM, ATM, OTM ऑप्शंस होते क्या हैं। ITM मतलब इन द मनी, ATM मतलब एट द मनी एंड OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। हमें पता है कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस के भी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं और पुट ऑप्शंस के भी इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जानने से पहले हम स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बारे में जानेंगे। हम यहाँ निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस समझने के लिए। सपोज निफ्टी अभी 22,000 पे चल रहा है, तो 22,000 निफ्टी का स्पॉट प्राइस हो गया। अब हम पहले कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं। कॉल ऑप्शंस को हम सी से डिनोट करते हैं। ये कुछ निफ्टी के कॉल ऑप्शंस हैं। सिमिलरली पुट ऑप्शंस के को हम पीई से डिनोट करते हैं और ये कुछ पुट ऑप्शंस हैं। जिन अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे 21,900, 21,950, 22,000 ऐसे स्ट्राइक प्राइस ऐसे ऑप्शंस हैं। तो निफ्टी के ऑप्शंस में 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है फॉर प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट। जिस प्राइस पर ये ऑप्शन है इन्हें हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि निफ्टी का स्पॉट 21,782 है जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है और एक पुट ऑप्शन है जिसका प्राइस 21,700 है जो कि उस पुट ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है। जब निफ्टी ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होता है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होता है। सिमिलरली निफ्टी नीचे जाता है जब, तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम डिक्रीज होता है और पुट ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होता है। इसलिए जब निफ्टी ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं या पुट ऑप्शन सेल करते हैं। एंड सिमिलरली जब निफ्टी नीचे जाता है तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं एंड कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। जानते हैं कि एट द मनी ऑप्शन क्या होता है। जब स्पॉट प्राइस इंडेक्स का या किसी स्टॉक का और ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस इक्वल होता है तब हम उस ऑप्शन को एट द मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी अभी 22,000 पे चल रहा है तो 22,000 इसका स्पॉट प्राइस है और अगर 22,000 स्ट्राइक प्राइस का कोई कॉल का ऑप्शन है तो और 22,000 स्ट्राइक प्राइस का कोई पुट ऑप्शन है तो हम इन दोनों को एट द मनी कॉल ऑप्शन और एट द मनी पुट ऑप्शन बोलेंगे। अब जानते हैं कि इन द मनी ऑप्शन क्या होता है। पहले हम कॉल ऑप्शन की बात करेंगे। जब कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम होता है तो वो कॉल ऑप्शन इन द मनी होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस हैं। इसमें हमें बताना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी है। सपोज निफ्टी का स्पॉट प्राइस अभी 22,000 है
और डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि कॉल ऑप्शन में जब स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम होता है तो वो इन द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 21,900 स्ट्राइक प्राइस 22,000 से कम है एंड 21,950 स्ट्राइक प्राइस 22,000 से कम है। तो ये दोनों हमारे इन द मनी कॉल ऑप्शंस हुए। एक और कैटेगरी होती है डीप इन द मनी कॉल ऑप्शंस की, बट वो बहुत ही दूर होते हैं स्पॉट प्राइस से। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम 21,000, 22, 20,500, 20,000। ये 22,000 से बहुत है, तो ये डीप इन द मनी कॉल ऑप्शंस है। अब हम देखते हैं कि पुट ऑप्शन में इन द मनी क्या होता है। पुट ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस किसी इंडेक्स या स्टॉक के स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होते हैं, तब हम उन स्ट्राइक प्राइस वाले ऑप्शंस को इन द मनी कहते हैं। यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं पुट ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइसेस के। सपोज अब निफ्टी का स्पॉट प्राइस 22,000 चल रहा है। डेफिनेशन से हम देख सकते हैं कि जब पुट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होते हैं तो वो इन द मनी पुट ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 22,015 और 22,100 के स्ट्राइक प्राइसेस स्पॉट प्राइसेस से ज़्यादा है। तो 22,050, 22,100 हमारे इन द मनी पुट ऑप्शंस हैं। डीप इन द मनी पुट ऑप्शंस भी होते हैं जो कि जिनका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से बहुत दूर होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे 23,000, 23,500, 24,000। आप देख सकते हैं कि स्पॉट प्राइस 22,000 है, उससे बहुत ही दूर है। अब हम देखते हैं कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है। आउट ऑफ द मनी पहले हम कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। तो जब कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस किसी इंडेक्स या स्टॉक के स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होते हैं तो हम उन्हें आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कॉल ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइसेस की। हमें इसमें बताना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइसेस आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस हैं। सपोज निफ्टी का स्पॉट प्राइस 22,000 है। अब डेफिनेशन से पता चल रहा है कि जो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 22,050 और 22,100 स्ट्राइक प्राइसेस स्पॉट प्राइस 22,000 से ज़्यादा है। तो ये दोनों हमारे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस हैं। डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस भी होते हैं जिनका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से बहुत दूर होता है। एग्जांपल्स हैं 23,000, 23,500, 24,000। अब हम देखते हैं कि आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। जब पुट ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस किसी इंडेक्स या स्टॉक के स्पॉट प्राइस से कम होते हैं तो हम उन्हें आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस बोलते हैं। यहाँ पे हम कुछ स्ट्राइक प्राइसेस लेते हैं ऑप्शंस के। अब मान लीजिए कि इंडेक्स का स्पॉट प्राइस 22,000 चल रहा है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन-कौन से स्ट्राइक प्राइसेस आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से जिनका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से कम है, स्पॉट प्राइस 22,000, स्ट्राइक प्राइस 21,900, 21,950, ये स्पॉट प्राइस से कम है। तो ये हमारे आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस हुए। डीप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस भी होते हैं जिनका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से बहुत दूर होता है। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉर एग्जांपल 21,000, 20,500 और 20,000। ये स्ट्राइक प्राइसेस 22,000 स्पॉट प्राइस से बहुत दूर है। चार्ट की हेल्प से देखते हैं कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कैसे चेंज होते हैं। चार्ट में हम देख सकते हैं कि 10 बजे निफ्टी 21,900 पे है, 11 बजे 21,950 पे है, 12 बजे 22,000 पे है, 1 बजे 21,950 पे है, 2 बजे 22,000 पे है और 3 बजे 22,050 पे है। इसका मतलब है कि 10 बजे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के एट द मनी ऑप्शंस 21,900 स्ट्राइक प्राइस की हैं। सिमिलरली 12 बजे 22,000 स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन एट द मनी है एंड 3 बजे 22,050 स्ट्राइक प्राइस वाले एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन है।
10 बजे 22,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, बट 12 बजे वो एट द मनी हो गया एंड 21,900 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन इन द मनी हो गया। सिमिलरली 10 बजे 22,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन इन द मनी था, बट 12 बजे वो एट द मनी हो गया एंड 21,900 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो गया। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर या नीचे जाता है, वैसे वैसे कॉल और पुट ऑप्शन इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में चेंज होते रहते हैं। अब देखते हैं कि प्रीमियम किसके ज्यादा या कम होते हैं, इन द मनी ऑप्शंस के, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के या एट द मनी ऑप्शंस के। सबसे कम प्रीमियम आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का होता है, फिर उससे ज्यादा प्रीमियम एट द मनी ऑप्शंस के होते हैं और सबसे ज्यादा प्रीमियम इन द मनी ऑप्शंस के होते हैं। और ये चीज चाहे कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, सब में एप्लीकेबल है। आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस के सबसे कम प्रीमियम होंगे, इन द मनी पुट ऑप्शंस के सबसे ज्यादा प्रीमियम होंगे। सिमिलरली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम सबसे ज्यादा कम होंगे और इन द मनी कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम सबसे ज्यादा होंगे। अब आईटीएम ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा क्यों होते हैं? वो इसलिए बिकॉज आईटीएम ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शंस में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। एटीएम में 0 होती है बिकॉज वो उनका स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस इक्वल होता है और ओटीएम में नहीं होता है। आईटी इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है एंड इट कैन नॉट बी लेस देन 0, इसलिए ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस, ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। देखते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है एंड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। इंडेक्स या स्टॉक का स्पॉट प्राइस में से जब हम कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलती है। और पुट ऑप्शंस में जब हम स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पुट ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलती है। सपोज निफ्टी का स्पॉट प्राइस अभी 22,000 है और हमारे पास एक इन द मनी कॉल ऑप्शन है और जिसका स्ट्राइक प्राइस 21,900 है एंड एक इन द मनी पुट ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस 22,100 है। अब हम इन दोनों इन द मनी ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पॉट प्राइस है 22,000 और स्ट्राइक प्राइस है 21,900 कॉल ऑप्शन का। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? 22,000 माइनस 21,900 विच इज इक्वल टू 100। सिमिलरली पुट ऑप्शन का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस है 22,100 पुट ऑप्शन की और स्पॉट प्राइस है निफ्टी की 22,000। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी 22,100 माइनस 22,000 which comes to be 100। अब देखते हैं कि डेल्टा इसका कितना होता है। पहले हम डेल्टा की डेफिनेशन देख लेते हैं। So delta is the amount of movement in options premium compared to the price movement। इसका मतलब कि ऑप्शंस की डेल्टा से हमें पता चलता है कि अगर इंडेक्स स्टॉक एक पॉइंट ऊपर या नीचे जाएगा तो उस इंडेक्स या स्टॉक का ऑप्शन कितने पॉइंट से ऊपर या नीचे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंडेक्स का ऑप्शन निफ्टी का ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन है जिसका डेल्टा 0.5 है, तो जब निफ्टी एक पॉइंट से ऊपर या नीचे जाएगा तो वो ऑप्शन 0.5 से ऊपर या नीचे जाएगा, उसकी वैल्यू में 0.5 चेंज आएगा। इन द मनी ऑप्शन का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एट द मनी का होता है और सबसे कम डेल्टा आउट ऑफ द मनी का होता है। जनरली एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है या उसके आसपास होता है because at the money options are more sensitive to the changes in the underlying
इंडेक्स और स्टॉक। इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा 0.5 से हमेशा ज़्यादा रहेगा, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा 0.5 से हमेशा कम रहेगा। कॉल ऑप्शंस के डेल्टा की रेंज होती है 0 to 1 हमेशा पॉजिटिव, और पुट ऑप्शंस के डेल्टा की रेंज होती है -1 to 0 हमेशा नेगेटिव। बिकॉज जब इंडेक्स या स्टॉक ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शंस की वैल्यू नीचे जाती है, दैट्स वाई इस पुट ऑप्शंस की डेल्टा की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है, बिकॉज इट इज इनवर्सली कोरिलेटेड टू द अंडरलाइंग एसेट। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस कैरी करना है ओवरनाइट तो आप इन द मनी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। इन द मनी ऑप्शंस एक्सपेंसिव तो होंगे बट इनका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा एंड इनका थीटा डीके कम होगा कंपेयर टू एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ओवरनाइट थीटा डीके का रिस्क यहाँ से चला जाता है, इनके लो प्रीमियम होते हैं। तो अगर आप उसी दिन ट्रेड में से एग्जिट कर रहे हैं तो आप लो प्रीमियम का फ़ायदा उठा के क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं कंपेयर टू इन द मनी। और सिंस ऑप्शंस की वैल्यू गिरती है तो इन द मनी की ज़्यादा तेज़ी से गिरती है कंपेयर टू एट द मनी और आउट ऑफ द मनी व्हेन द ट्रेड गोज अगेंस्ट योर प्रोडिक्शन। अगर आप बिगिनर हैं डीप इन द मनी और डीप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड मत करिए, बिकॉज जब अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया तो इनके प्रीमियम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, आउट ऑफ द मनी के कम होंगे एकदम से ज़्यादा हो जाएंगे, और इन द मनी के आपके ज़्यादा होंगे वो एकदम से कम हो जाएंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी पे आउट ऑफ द जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो आउट ऑफ द मनी बहुत वोलेटाइल हो जाते हैं ऑप्शंस, और अगर इन द मनी का डेल्टा बहुत ज़्यादा होता है तो वो को रिलेटेड होते हैं इंडेक्स से, और जैसे ही आपके ट्रेड में डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में गया तो इन द मनी की वैल्यू बहुत जल्दी कम हो जाएगी, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और ओटीएम ऑप्शंस कभी ओवरनाइट कैरी मत करिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इनका थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता है ओटीएम ऑप्शंस का, विच इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम वैल्यू। इसके बारे में हम डेल्टा थीटा गामा वीगा के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, इन्हें ग्रीक्स कहते हैं ऑप्शंस के। सो दिस वाज ऑल and thank you for watching this whole video, and thank you for subscribing to this channel. I hope your today is better than yesterday and your tomorrow will be better than today. We'll meet you all in the next video. Take care. Bye.